ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं भवति। कल हम लोगों ने ऋण धातु के विषय में कुछ विचार किया। लिट लकार, लुट लकार इत्यादि के विषय में। लिट लकार के रूप इयाय, ईयतु, ईयुः, जिनमें विशेष कार्य अभ्यासस्यासवर्णे, दीर्घ ऋणाकृति और एक परिभाषा का भी इस विषय में स्मरण किया था, वारणाद आंगम बलीय, ये यहाँ विशेष था। इसके बाद लुट लकार में ऋण धातु से ताश डा गुण एता, एतारो, एतार, एतासी, एतास्थ, एतास्थ, एतास्मि, एतास्वः, एतास्मः, ये प्रयोग होने। इसके बाद लृट लकार में एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति, एष्यसि, एष्यथ, एष्यथ, एष्यामि, एष्यावः, एष्यामः। लोट लकार में एतु, एतु जब तातंग नहीं होगा और जब तातंग होगा तो इतात, तो एतु, इतात, इताम, यंतु, एतु, इतात, इताम, यंतु, इहि, क्योंकि जब ही होगा ही अपित होता है, अतः अपित होने के कारण गुण नहीं होगा, तो इहि, और तातंग होगा तो इतात, इहि, इतात, इतम, इत। फिर जो है उधर मिप को हम होगा, ई है, आडागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आडागम हो जाएगा। और आडागम होने के बाद इधर जो ई है उस ई को क्या करेंगे? जड़ करेंगे। समझे क्या नहीं? ईयन करेंगे तो इयानी क्या बनेगा? इयानी। आड़ुत्तमस्य से जो आठ होता है वो पित्त होता है, इसलिए वहां पे इयम को रोक कर क्या करिए? गुण करिए। आठ को मान करके, आठ पित्त है अतः पित्त मान करके गुण हो जाएगा, तो ई को गुण हो गया ए, और ए को अयादेश कर दीजिए उधर, तो अयानी, अयाव, अयाम। बात समझ में आई? इहि, इतात, इतम, इत, और अयानी, वहां पे ईयम को रोक कर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, क्योंकि आड़ुत्तमस्य से जो आठ आगम है वो पित्त है, अतः पित्तवाद क्या है? गुण है। अयानी, अयाव, अयाम। फिर इसके बाद लंग लकार में, लंग लकार में क्या बनेगा? अईत। क्या बनेगा? अईत, अईत, क्योंकि आठ का आगम होगा, आजादी धातु है, आठ से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने के बाद अई बनेगा, सबका लोग ही है, इत से कार चला जाएगा, बनेगा अईत, अईत, अईताम, अईत, अईताम, क्योंकि आठ तो सब जगह होना है, आठ को रोक करके, अतः आठ से वृद्धि होगी तो अई सब जगह है, अईत, अईताम। फिर आयन, उधर क्या हो जाएगा? आयन। फिर मध्यम पुरुष में अई, क्या है? अई, अई प्रयोग बनेगा। अई के बाद में विसर्ग सकार को, सिप संबंधी सकार को विसर्ग, अई, अई का प्रयोग होता है। संध्या वंदन वेलायाम तम तड़ागम द्विजोत्तमैः अत्र क्रियापदम गुप्तम यो जानाति स पंडित। समझे क्या नहीं? संध्या वंदन वेलायाम तम तड़ागम द्विजोत्तमैः, द्विजोत्तमैः आ रहा है कुछ समझ में? द्विजोत्तम ऐ, तो वहां पे ऐ क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि द्विजोत्तम ही भी कहते हैं,
तृतीया में यदि बनाएंगे तो द्विजोत्तमई कोई उसी का समझेगा, तो क्रिया ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए कहा अत्र क्रियापदम गुप्तम यो जानाति स पंडित। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, अई, द्विजोत्तम संध्या वंदन वेलायाम तंत्रागम अई, ठीक। तो यहाँ पे अई क्रिया ऐसे बनती है, तो अई, अई, फिर अई के बाद में जो है अईतम, अईत, अई, अईतम, अईत, फिर आयम, आयम में अई को आयादेश हो जाएगा, क्योंकि विप को अम है, अम को मान करके अई को आयादेश हो जाएगा, तो आयम, आयम, अईव, अईम। तो ऋण धातु के रूप बहुत ध्यान देने हैं आपको कुछ कुछ जगह, समझेगा नहीं, लोट लकार में कहाँ है क्या, लंग लकार में, ठीक। फिर विधिलिंग में इयात, क्या आएगा, इयात, इयाताम, इयुः, इयात, इयाताम, इयुः, और इयाह, इयातम, इयात, इयाम, इयाव, इयाम, ठीक। अब इधर आसीर लिंग में बात समझिएगा नहीं, आसीर लिंग में क्या बनेगा, वहां भी ईयात, क्या बनेगा वहां पे, ईयात, ईयात में दीर्घ हो जाएगा, बात समझिएगा नहीं, अकृत सार धातु के दीर्घ, ईयात, ईयास्ताम, ईयासु, इया, ईयास्तम, ईयास्त, ईयासम, ईयास्व, ईयास्म, ये तो बन गए रूप। अब यहाँ पे एक सूत्र और दे रहे हैं, सूत्र है एतेर लिंगी उपसर्गात परस्य इणो अणः ह्रस्वः आर्ध धातु के कितलिंगी, उपसर्ग से परे जो इण धातु, समझेगा नहीं, और तत्संबंधी जो अण, इण अण, इण संबंधी जो अण, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग, उस उपसर्ग से उत्तर इण धातु, फिर इण धातु संबंधी अण, इण धातु संबंधी अण, उस अण को होता है ह्रस्व आर्ध धातु कितलिंग के परे रहने पर, आर्ध धातु कितलिंग के परे रहने पर। जैसे आसीर लिंग में क्या रूप बनता है, ईया, दीर्घिकार होता है उसमें, अकृत सार धातु के दीर्घ से दीर्घ होता है उसमें, ईया, उसमें यदि निर उपसर्ग लगा दे, निर ईया, क्या लगा दे, निर उपसर्ग लगा दिया, तो अब देखिए सूत्र लग जाएगा ये, उपसर्गस्तात् उपसर्गात परस्य, उपसर्ग से परे, उपसर्ग कौन हो गया, निर, उससे उत्तर जो इण धातु, क्योंकि ई आत रूप बना है, तो ई धातु जो इण धातु है ई, तत्संबंधी जो अण, अब इण धातु में एक ही है उसमें ई आत में, तो उसका अण कौन है, वो ई ही है, बात समझे नहीं, इण संबंधी अण हो गया इकार, दीर्घिकार जो है, उसको होता है ह्रस्व, किसके परे रहते, आर्ध धातु कितलिंग, यासुट क्या है, आर्ध धातु है, कित है, लिंग है, इसलिए आर्ध धातु कितलिंग यासुट के परे होने पर ईयात में जो दीर्घिकार है उसको हो गया ह्रस्व, तो क्या बन गया, निर्यात मिला दिए, निर्यात, क्या रूप बन गया, निर्यात, ठीक। अब ये तो हुआ जब उपसर्ग हलंत था, जब उपसर्ग क्या था, हलंत था। जब यदि इकारांत कोई उपसर्ग है, जैसे अभी उपसर्ग लगा दीजिए, अभी या, और उसमें सवर्ण दीर्घ कर दीजिए एक आदेश, अभी या, क्या बन गया, अभी या। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब सूत्र लगाओगे आप, ए तेरे लेंगी, कहोगे उपसर्ग, उपसर्ग कहोगे अभी, अब यहाँ पे दीर्घ जो सवर्ण रूप एक आदेश हुआ है, इसमें क्या करोगे, पूर्वांत भाव से अभी को क्या मानोगे, उपसर्ग मानोगे, यही तो कहोगे, पूर्वांत भाव से अभी हो गया उपसर्ग, फिर कहोगे उपसर्ग से उत्तर जो इण, अब इण कहाँ है, तो यहाँ पे कहोगे कि पराधिमत भाव से क्या कर लेंगे हम, इण धातुत्व भी ले आएंगे, तो पूर्वांत भाव से उपसर्गत्व लेके आए, पराधिमत भाव से इण धातुत्व लेके आए, तो दोनों मिल जाएगा, हर्ष तो होना चाहिए, तब का के नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है जहां पूर्वांत भाव और पराधिमत भाव दोनों एक साथ करने होते हैं, तो वहां पर अंतादिवच्य की प्रवृत्ति नहीं होती, बात समझे, इसलिए लिखा है उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्, उभयता का तात्पर्य पूर्वांत भाव, पूर्वांत भाव
और परादिपद भाव का एक साथ जहां आश्रयण होगा, एक साथ दोनों को जहां किया जाएगा, वहां पर अंतादिवच्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। 3 नंबर पे स्पष्ट किया, उपसर्गात उपसर्गत्वस्य इण धातुत्वस्य च उभयस्य आश्रयणम अत्र अभीष्टम। दोनों का आश्रयण यहाँ पे अभीष्ट है, इसीलिए क्या नहीं होगा, ना अंतादिवत। यहाँ पर अंतादिवत भाव अर्थात अंतादिवच्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए ह्रस्व नहीं हुआ। तो क्या प्रयोग बनेगा यहाँ पे, अभिया। बात समझ में आ गई। तो जैसे इकारांत जो उपसर्ग रहेंगे और वहां सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो वहां पर ह्रस्व नहीं होगा। ठीक, ये कहने का तात्पर्य है। अभिया उभयत आश्रयणे नान्तादिवत। अणः किम कहा, इण धातु संबंधी अण होना चाहिए, इण धातु संबंधी अण होना चाहिए। तो जहां अण नहीं रहेगा, यहां पर क्या नहीं रहेगा, अण नहीं रहेगा। जैसे सम उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक बना लिया विधिलिंग में इयात। समझे कि नहीं, दो उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, इण धातु के विधिलिंग का रूप है इयात। तो क्या कर दिया, आ और ई में गुण कर दिया एयात, और सम मिला दिया समेयात। ये तो हुआ प्रयोग। अब कह रहे हैं उपसर्ग से परे, तो कहोगे उपसर्ग हो गया कौन, सम। उपसर्ग कौन हो गया, सम। उससे उत्तर धातु हो गई इण। परादिपद भाव करके ए को धातु मान लेंगे। बात समझेगा नहीं, क्यों, गुण रूप एक आदेश हुआ है, तो गुण रूप एक आदेश होने पर अंतादिवच्य से एक तो हो सकता है, या तो पूर्वांतपद भाव हो सकता है अथवा परादिपद भाव हो सकता है। तो यहां पर कहिए हमने परादिपद भाव। तो परादिपद भाव होने से इसमें क्या आया, इण धातुत्व, इसमें ए में। तो उपसर्ग से उत्तर इण धातु मिल गई। अब कहोगे इण धातु संबंधी अण, तो ये ए अण में नहीं आता, क्योंकि अण प्रत्याहार पूर्वणकारक है। तो अ ई उ तीन ही आएंगे, ए नहीं आएगा। अणुदित सूत्र में केवल पर्णकारक है, बाकी सर्वत्र पूर्वणकारक है, इसलिए अण नहीं है, तो क्या नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा, इसलिए प्रयोग बनेगा समेयात। 4 नंबर पे लिखा है, सम आंग इयात इति स्थितौ आंगा सह गुणे परादिपद भावेन है एकारे इणत्वात् प्राप्त ह्रस्व अणग्रहणात् अनग्रहण अनवर्तनात् न। अणग्रहण की अनुवृत्ति होने से यहाँ पर नहीं हुआ, तो बन गया समेयात। तो ये दीर्घ ईकार घटित होता है आशीर लिंग रूप, इसलिए ईया ईयास्ता ईयासु ईया ईयास्तम ईयास्त ईयासम ईयास्व ईयास्म। अब इसके बाद अब आएगा आपका लुंग लकार। लुंग लकार के लिए विशेष सूत्र है इड़ो गा लुंगी, इड़ो गा लुंगी, अर्थात इण धातु को गा देश हो जाता है लुंगी। यहाँ लुंगी से तात्पर्य क्या है, लुंग विवक्षायाम, ये भी सप्तमी, वैसे एक सप्तमी है, अर्थात लुंग को लाने का स्मरण करेंगे, सोचेंगे, तभी क्या हो जाएगा, गा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा आदेश हो जाएगा। कैसे जाने कि ये लुंगी वैसे एक सप्तमी है, यदि ये निमित्त सप्तमी होती, अर्थात इसका अर्थ होता लुंग परे रहने पर इण धातु को गा आदेश होता है, तो अगात प्रयोग नहीं बनता, क्या बनता, आगात। क्यों, क्योंकि लुंग लंग रिंग अड़ोदात, ये क्या कहता है, लुंग इत्यादि परे रहने पर अटकागम होता है, और उसके बाद का सूत्र है आर्जादी नाम। यदि धातु क्या हो, आजादी हो, तो लुंगादि के परे रहने पर आठ का आगम होता है। यदि परे रहते होता, लुंग के परे रहने पर गा आदेश होता, तो लुंग के रहने पर क्या होता, ये धातु को आजादी मानता, क्योंकि उपदेश अवस्था में धातु कैसी है, इण धातु आजादी है, तो आजादी होने से क्या होता, आठ का आगम होता, क्योंकि उपदेश अवस्था में जो धातु आजादी है उसको आठ का आगम होता है लुंग के परे रहने पर, लुंग लंग इत्यादि के परे रहने पर। अब यदि ये
निमित्त सप्तमी होती, परे रहते ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर उपदेश अवस्था में जो इण धातु हो तो आजादी है ही है, भले ही उसको गा आदेश हो गया हो। तो क्या होता है यहाँ पर 8 का आगम होता, तो आघात ऐसा रूप बनने लगता, बनता क्या है आघात। इसलिए ऐसी व्याख्या करनी पड़ेगी जो प्राप्त ही ना हो, तो प्राप्त कैसे नहीं होगा। तो लुंग की विवक्षा में क्या हो जाएगा, पहले इण के स्थान पर गा। अब जब लुंग लाएंगे हम, लुंग परे रहते जब अर्थ करेंगे, उस समय ये जो गा धातु है वो आजादी नहीं, अतः आजादी न होने से 8 का आगम नहीं होगा। तो अ गा ती, चली लुंगी चलेसिच अगासती, और गातिस्ता गुफा भूव्य सिच परस्मई पदेशु से सिच का लुक हो जाएगा, और इत शिकार का लुक हो जाएगा, बनेगा अगात। क्या बनेगा, अगात। अगात अगाताम, अगात अगाताम अगु, अगा अगातम अगात, समझे कि नहीं, अगाम अगाव अगामो, ठीक बन जाएंगे। इसके बाद ऐस्यत, क्या बनेगा ऐस्यत, यहां पर 8 का आगम हो जाएगा, ऐस्यत ऐस्यताम ऐस्यम, ऐस्यः ऐस्यतम ऐस्यत, ऐस्यम ऐस्याव ऐस्याम। अब इण धातु के बाद में धातु है सींग धातु। तो देखिए आपको इनके रूप बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, इण धातु के रूप आपको अच्छे से तैयार करने, क्योंकि थोड़े अजीब अजीब से रूप बनते हैं। वैसे ही सींग धातु के भी बहुत प्रयोग होते हैं। आगे जो 2-3 धातु हैं, फिर आ रही है आगे इंग अध्ययन, इसके भी रूप आपको अभ्यस्त होने चाहिए। तो देखिए सींग धातु है स्वप्ने, तो स्वप्न से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, सोना, समझेगा नहीं, क्योंकि हम जब सोते हैं तो स्वप्न ही है। और तीसरी अवस्था एक जो होती सुसुप्ति, उसमें कुछ होश नहीं रहता है, कोई लात घूसा भी मारेगा तो भी होश नहीं रहेगा जब सुसुप्ति आती है। तो बात समझेगा नहीं, सुसुप्ति बहुत ही पुण्य से आती है, बेहोशी की नींद जिसको बोलते हैं। सुखेन अहम स्वापसम न किंचित अवेरिसम, ये प्रतीति वहां होती है। तो व्यक्ति की 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो जागृत हम लोग हैं, जागृत हैं, समझे नहीं। और स्वप्न अवस्था जब सो जाते हैं तो कभी हम राजा बन गए, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी कभी कोई पीछे दौड़ा रहा होता है, हमको दौड़ रहे हैं हम, है क्या नहीं। कभी पहाड़ को हमने उठा लिया है अपने आप, हम इतने बलशाली हो गए। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने आएंगे। तो ये स्वप्न अवस्था है। और एक होती सुसुप्ति, जिसमें कुछ होश ही नहीं रहता है, किसने लात घूसा मारे ये भी पता नहीं लगता है उसमें, वो क्षणिक होती है, कभी देर तक भी आती है, एकदम बेहोशी के लिए, उसमें कुछ याद भी नहीं रहता क्या हुआ। मन जो है पूरी तक नाड़ी में चला जाता है, अर्थात मन का विषयों के साथ, इंद्रियों के साथ कोई संयोग नहीं रहता है। ज्ञान कब होता है, जब मन इंद्रियों के साथ संयुक्त रहता है, तभी आपको कोई ज्ञान होता है। जब मन इंद्रियों से संयुक्त नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान सामान्य के प्रति मनस संयोग जो है क्या है, आत्मनस संयोग, ये कारण माना जाता है। नहीं आए जो है लोग ऐसा कहते हैं, आत्मा और मन का जब संयोग होगा तभी कोई ज्ञान हो सकता है, समझे कि नहीं। जैसे आप पढ़ भी रहे और अचानक आपको किसी की याद आ जाए और आपका मन उसी को स्मरण करने लग जाए कि मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं बड़ा वाला बंगला खरीदूंगा। और फिर हमने यहाँ बताया कि समयात में जो है हर्ष क्यों नहीं हुआ, पूरा बोल दिया हमने, लेकिन आपने सुना ही नहीं। आपका लैपटॉप खुला है, मोबाइल खुला है, कान भी सब खुले हैं, देख भी रहे हैं आप, लेकिन आपने सुना ही नहीं। क्यों, उस कर्णेंद्रिय के साथ में मन का संयोग है ही। इसलिए आप देख भी रहे हैं, कभी कभी कोई चीज आपके सामने से निकल जाती है, आपको याद ही नहीं रहता है कोई निकला, तो वहां पर क्या है, कहते मेरा मन यहाँ पे नहीं था। अरे तुम्हारी आंखें खुली थी, इंद्रिय तो वही थी, मन से क्या लेने देना। इसका मतलब मन नहीं था, तो तात्पर्य है कि मन जो संयोग है वो कारण है, समझे क्या नहीं। इसलिए कहते हैं, सभी लोग कहते हैं पढ़ने में मन लगाओ, कोई नहीं कहता पढ़ने में आंख लगाओ, पढ़ने में कान लगाओ, कोई कहता है नहीं कहता है। पढ़ने में सिर लगाओ, कोई नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, पढ़ने में मन लगाओ। उसका तात्पर्य है कि मन को एकाग्र करो, जिस समय पढ़ रहे हो तो उस समय केवल मन का जो संयोग है, जो ग्रहण करने की जो इंद्रियां हैं, यदि श्रवण इंद्रिय से ग्रहण कर लें
तो मन का संयोग श्रवणेन्द्रिय के साथ भी हो, आंख से कुछ देख के कर रहे हैं तो आंख के साथ भी उसका मन इंद्रिय का संयोग हो, ये बताने का तात्पर्य मन लगाओ। नहीं तो क्या प्रयोग होने लगेगा, आंख लगाओ, कान लगाओ, आप समझेगा नहीं। तो सिंह धातु है स्वप्ने। अब सिंह धातु में ग की संज्ञा है, इसलिए क्या है, ये गित है, आप समझेगा नहीं। आत्मा मनसा युजते, मन इंद्रियेण, इंद्रिय अर्थेन ततः प्रत्यक्षं जायते, ये नियम है, बात समझेगा नहीं। तो सिंह धातु स्वप्न अर्थ में है, गित है, इसलिए अनुदात्त आत्मनेपदम, इस सूत्र के द्वारा सिंह धातु से आत्मनेपद संज्ञा प्रत्यय आएंगे। तो यहां तक परस्पर पद की चर्चा हो गई। अब सिंह धातु से आत्मनेपद चलेगा, तो त आत्म झ को ध्यान रखना है। सूत्र है सिंह सार धातु के गुण, किंग इति च इत्यस्य अपवादः, समझे। क्योंकि पहले सूत्र जो पुगंत लघु पदस्य अथवा सार धातु कार धातु का है, उनको रोकने वाला सूत्र है किंगिति च, लेकिन किंगति च का भी अपवाद है सिंह सार धातु के गुण। सिंह धातु को सार धातु के परे रहने पर गुण होता है। तो सी धातु है, लट लकार में त प्रत्यय आ गया, शीत, क्या हो गया, शीत, सब किया सबका लुक कर दिया, सब किया सबका लुक हो गया। तो शीत में सार धातु के त को मान करके इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा गुण, हो जाएगा शेत, और नाम टेरे से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, बनेगा शेते, बन गया। सी धातु से लट टिप टिप करें त सब प्रत्यय लुक और धातु को गुण, सूत्र है विशेष सिंह सार धातु के गुण, सिंह धातु को सार धातु के परे रहने पर गुण होता है, बन गया शेत, और पिता आत्मनिपदानाम से एकत्व सीते, सेते सयाते, क्योंकि सी आते, सी आते, और उधर क्या करेंगे आप, गुण करेंगे, से आते, से आते, और अयादेश करेंगे सयाते। आतोगता नहीं लगेगा, क्योंकि आतोगता तब लगता है जब आकार होता है, इसलिए यहाँ ई है, तो सेते सयाते, सब जगह गुण कर लेना है, और गुण हो जाएगा तो आजादी परे रहने पर अयादेश हो जाएगा। सेते सयाते, सेरते, सेरते के लिए एक और सूत्र आ गया, पहले सी धातु से रखिए झ, आताम झ, अस्मिक नहीं, बन गया सी झ, और झ को कर दीजिए अत, समझे कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, अत करने वाला सूत्र कौन सा है, तो यही है सिंह रुट, सिंह परस्य झादेशस्य अतः रुडागम, जब अत आदेश करके ये रुट का आगम करेगा, सिंह रुट, सिंह से परे जो झादेश अत, झ के स्थान पर हुआ जो अत, समझे कि नहीं, झ के स्थान पर हुआ जो अत है, उसके स्थान पर क्या होगा, उस अत को क्या होगा, रुट का आगम होगा, बात समझे कि नहीं, किसका आगम हो जाएगा, रुट का, इसलिए रुट होने पर क्या होगा, टित्वा ताद्य में होगा, तो सी र अत, अब सार धातु को मान के गुण तो पहले ही कर दिया है, अत को मान करके तो से रत, से रत, और एक तो कर दीजिए से रते, समझेगा नहीं, से रते, तो सेते सयाते से रते, फिर से मध्यम पुरुष एक वचन में, क्योंकि सी से थास आएगा, थासा से हो जाएगा, और गुण हो जाएगा धातु को, से एंड से उत्तर होने का मूर्धन्य का, से सयाते, यहाँ पर गुण होने के बाद अय हो जाएगा, से सयाते से द्वे सये, क्योंकि सी ई इट, इट को हो जाएगा एक, तो सी ए गुण कर दीजिए से ए, और अयादेश कर दीजिए सहे, सहे से वहे, से वहे, सर्वत्र गुण हो गया, जहां जहां सार धातु रहेगा, सार धातु के परे रहने पर सिंह सार धातु के गुणा सूत्र के द्वारा सर्वत्र क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, बन जाएगा सेते सयाते सेरते, से सयाते से द्वे सये से वहे से वहे, शिष्य शीत लिट में,
सी सीत पूर्वोभ्यास ह्रस्व है शिष्य हो सी सी त और त को ए सी ए यण कर दीजिए शिष्य शिष्य शिष्याते। अब यहाँ पे गुण नहीं होगा क्योंकि ये लिट है आर धातुक नहीं है और ये आर धातुक है और अपित लिट क्या होता है कित हो जाता है, इसलिए किंगति से गुण वृद्धि का निषेध है तो गुण वृद्धि नहीं होंगी। वहां पर विशेष सूत्र केवल वो सार धातुक में करता है इसलिए शिष्य में यण हुआ है। शिष्य शिष्याते शिष्यरे शिष्य शिष्याते शिष्यद्वे शिष्य शिष्यवहे शिष्यमहे शिष्यी आधा सौ ई इट है ना तो इसलिए सी की ई को यण हो जाए शिष्यी वहे शिष्यमहे। ठीक, फिर सहिता में बस केवल इडागम कर देना है। अब आर धातुक को मान के इट को मान करके गुण अयादेश सहिता सहितारौ सहितार सहितासे सहितासाते सहिताद्वे सहिताहे सहितास्वहे सहितास्महे सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यद्वे सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यामहे। सेताम सेते बना लीजिए और आमिता लगा दीजिए सेताम सयाताम है कि नहीं सेते सयाते तो सेते में आमित तो सेताम सयाते में आमित सयाताम है सेताम सयाताम सेरताम क्योंकि सेरते आमित कर दीजिए सेरताम तो सेताम सयाताम सेरताम सेस्व सयाताम है ना सयाताम और उधर जो है सेध्वम। ठीक बन जाएगा सेध्वम सयई लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में सयई सयावहई क्योंकि आठ का आगम होगा आटश्च और टित होने के कारण उसको ए हो जाएगा आटश्च वृद्धि होगी फिर धातु को गुण होगा अयादेश होगा सयई। ठीक सी धातु से इट सी इट आड़ुत्तम से आठ सी आ सब हुआ सबका लुप्त हो ही गया सी आ ई इट के ई को एप तो सी आ ए आठ वृद्धि सी आई और धातु को गुण से आई अयादे सयई सयई सयावहई और सया मही। फिर लंग लकार में अशेत असीत असीत और सींग सार धातु के गुण कर दीजिए असेत असेत असयाताम क्योंकि असी आताम गुण कर लिए अयादेश कर दीजिए असयाताम असेरत यहाँ पे अत होगा तो रुट का आगम भी हो जाएगा सींगो सींगो रुट इसलिए असेरत। ठीक तो असेत असयाताम असेरत असेथा थास में असेथा असयाताम आताम में गुण अयादेश असयाताम असेध्वम असयी क्योंकि अस अटागम सी धातु और इट प्रत्यय असी गुण कर दीजिए असे ई अयादेश कर दीजिए असई। ठीक असई और असे वही में सिंगो सिंह सार धातु का गुण से गुण हो जाएगा असे वही असे मही। ठीक फिर सही त विदलिंग में सीयास सीयुट त सीयुट त गुण कर दीजिए से सीयुट त है से सीयुट त और सकार का लिंगा सलोकोनंत से अयादेश और यकार का लोको बिरबली सही तो सही तो सही याताम सही रन सही था सही याताम सही ध्वम सही य सही वही सही वही। ठीक आशीर्लिंग में सही शिष्ट बन जाएगा
सीयुट सत, सीयुट होगा, सुट होगा, त है, इडागम हो गया, इट को मान करके गुण अयादेश और सत्वादि, सही शिष्ट, सही सीयास्ताम, सही सीरन, सही शिष्ठा, सही सीयास्ताम, सही सीध्वम, सही सीय, सही सी ध्वम, सही सही सी ध्वम, सही सी ध्वम, एवासीठ। क्यों? क्यों? यह इण है, इण से उत्तर जो इट, इडागम भी हुआ, इण में आ जाएगा यह, इसलिए इणा परो यह इट ततः परेशान, इसलिए विकल्प सेट हो जाएगा। तो सही सी ध्वम, सही सी ध्वम, सही सी य, सही सी स्वही, सही सी वही। ठीक, इसके बाद में सही सी वही, सही सी वही, सही सी वही। फिर असहिष्ट, लुंग लकार, अ सी, ठीक, इडागम हो गया, अ सी ई सिच त, गुण अयादेश, असहिष्ट, समझे कि नहीं, असहिष्ट। हाँ, अब यहाँ पर वो सब वृद्धि परस्मयी, असे असे याथाम, किसमें? नहीं, असे याथाम क्यों बनेगा भाई? असयाथाम बनेगा, जैसे असयाथाम वैसे असयाथाम, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, थास आथाम, तो असी आथाम, ठीक, गुण करिए, असे आथाम, अयादेश कर दीजिए, असयाथाम, ठीक, असयाथाम बनेगा, असेयाथाम नहीं। अब असहिष्ट, असहिसाताम, असहिसत, असहिष्ठा, असहिसाथाम, असहिड, असहिध्वम, समझे कि नहीं, असहिध्वम, असहिध्वम, असहि, असहिसी, अशयिसी, क्योंकि अ सी इट स ई, ठीक, इट को मान करके धातु गुण, असे ई स ई, अयादेश अस य ई सी, असहिसी, असहिसी, और सी, उधर भी गुण आयादेश हो जाएंगे सब जगह, तो असहिसी, असहिसी, असहिस्वही, असहिस्वही, असहिस्मही, ऐसे, असहिष्यत, असहिष्येताम, असहिष्यन्त, असहिष्यथा, असहिष्येताम, असहिष्यध्वम, असहिष्यध्वम, लुंग लुटाम, लूंगा, ध्वम, असहिसी, असहिस्वही, असहिस्वही, इस प्रकार हो गया आपके रूप जो है, असहिष्यावही, असहिष्यामही, दीर्घ भी हो जाएगा। ये हो गए सिंह धातु के रूप। इसके बाद में आ रही है आपकी इंग धातु। इंग धातु अध्ययन करने अर्थ में, पढ़ने अर्थ में, जैसे आप कर रहे हैं। इंग धातु में विशेषता क्या है? तो कहा कि इंग के साथ में एक और धातु की बता रहे हैं, कहा इंग इकऊ, इंग इकऊ अध्युप उपसर्गतो न व्यभिचरतः, दो धातु हैं, एक तो इंग धातु है, इंग अध्ययन है, और एक है इक स्मरणे। एक धातु कौन सी है? इक, इंग इकऊ, अर्थात इंग धातु और इक धातु, ये कैसे हैं? अधि उपसर्गतः न व्यभिचरतः, अधि उपसर्ग का व्यभिचार नहीं करते, अर्थात अधि उपसर्ग को छोड़ करके इन दो धातुओं का प्रयोग नहीं होता सीधे सीधे, जब भी होगा अधि इनके साथ में जुड़ा रहेगा, केवल इते प्रयोग नहीं होगा। कहो कि आप इंग धातु से हम लट लगा लाए, ई त गुण होना नहीं है, कितपात गुण का निषेध है, एक तो कर दीजिए इते, इते, याते, यते, ऐसा प्रयोग करें तो करना, ऐसा प्रयोग नहीं हो, ये अधि उपसर्ग के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मछली बिना जल के नहीं रहती है, निकालो तुरंत मर जाएगी, वैसे ही ये भी है कि ये बिना अधि के नहीं रहेगा। क्यों? लोक में प्रयोग ऐसे नहीं देखे गए केवल, तो इसलिए कह दिया
इंग कऊ अध्युपसर्गतो न व्यभिचरता, इसलिए यहाँ पे अधि लगा रहेगा। तो अधि ई धातु है तो दीर्घ हो जाएगा अधि, क्या हो जाएगा अधि। और लट में त है अधीत, एक तो कर दीजिए अधीते, अधीते अधियाते, अधियाते बन जाएगा। अधियाते में अधि है, ई है और आताम है। इधर जो है गुण कर दीजिए, गुण क्यों होगा, आताम है तो इयं कर दीजिए, गुण तो होना नहीं, किंगति गुण का निषेध करेगा, तो इयं कर दीजिए, बन जाएगा अधि और इयं वाला ई मिल जाएगा। अधिय आते ला दीजिए अधियाते, अधीते अधियाते अधियते, अधीते अधियाते अधियते। फिर अधि से था से, और इधर ई है अधि मूर्ध संस्कार कर देना, अधिष्ठे, अधिशे अधियाते, यहां पर भी ये हो जाएगा अधियाते, अधिध्वे, अधिये अधिवहे अधिमहे, ठीक है। अधीते अधियाते अधियते, अधीसे अधियाते अधिध्वे, अधिये अधिवहे अधिमहे। इसके बाद सूत्र है गांग लिटि, इंगो गांग स्यात् लिटि, इंगो गांग स्यात् लिटि। लिट की विवक्षा में, यहां पर भी वही है विवक्षा, लिट की विवक्षा में इंग धातु को गांग आदेश हो जाता है। तो जैसे ही लिट की विवक्षा करेंगे तो इंग के स्थान पे क्या हो जाएगा गा। अब अधि को छोड़ता नहीं है तो अधि गा, अधि तो आगे जुड़ा ही रहेगा, अधि गा, अधि गा लिट, लिट के स्थान पे त, अधि गा त। अब लिट धातु अभ्यास दुत्व करिए, धातु को दुत्व करना है तो गा गा को दुत्व करिए, गा गा, अधि गा गा त, पूर्वाभ्यास ह्रस्व को होश्चु, अधि जगा त, अधि जगा तब। और क्या करिए, एत तो कर दीजिए, लिटस्थ जयो रेस रेच, अधि जगा ए, और आतो लोको इटिच, आतो लोक इटिच, अजाद्यो अजादि आर धातु कित कित के परे रहने पर, तो अजादि आर धातु कित कित कौन हो गया ए, उसके रहने पर क्या कर दिया गा में आका लोक, तो अधि जग ए मिला दिए अधि जगे, अधि जगे अधि जगाते, जगते जगाते, जगे जगाते जगिरे, है जगे हम जगे, उन्होंने वे जगाते, और जगरे माया बोलते हैं भाषा में, जैसे किसी को जगाना हो तो जगरे, तो वो जगरे तो अधि जगिरे, यहाँ इरेस हो जाएगा, इसलिए अधि जगे अधि जगाते अधि जगिरे। फिर अधि जग से इडागम हो जाएगा, अधि जग से अधि जगाते अधि जगिध्वे, अधि जगे अधि जगी वहे अधि जगी महे। फिर अध्येता, अधि ईताष्डा, अध्येता अध्येतारो अध्येतार, अध्येतासे अध्येतासाथे अध्येताद्वे, अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे, ठीक। फिर अध्येस्यते क्या बन जाएगा, अध्येस्यते बन जाएगा ना, क्योंकि अधि या अधि उपसर्ग है, अधि ई स्य त, अधि ई स्य त, स्या को मान करके आर धातु को मान करके धातु को गुण हो गया, तो अधि ए स्यत, और अधि में ई को यण कर दिया अध्येस्यत, एक तो कर दीजिए अध्येस्यति, बात समझ गई, क्या बन जाएगा अध्येस्यते। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर पहले सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ, यदि पहले सवर्ण दीर्घ हो जाए अधि क्या बनेगा अधिस्यते, अब गुण कर दोगे अधेस्यते, तो यही बनना चाहिए, अध्येस्यते कैसे बनेगी, जैसे अधीते में पहले उपसर्ग के इकार और धातु के इकार को सवर्ण दीर्घ किया, अधि बना लिया, पर एक पादी अधीते बनाए, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं। तो देखिए कल भी परिभाषा आई थी
वारणात् आंगम बलीय, क्योंकि अधि ई स्यत इस अवस्था में अंग कार्य कौन है? गुण। आर धातु प्रत्यय को मान करके सार्व धातुकार धातु के से होने वाला जो गुण है वो अंग कार्य है, और अधि के इकार और धातु के इकार को लेकर के होने वाला जो वर्ण कार्य है अप सवर्ण दीर्घ वो वारण है। तो वर्ण कार्य की अपेक्षा अंग कार्य क्या होता है? बलवान होता है। तो पहले क्या होगा? गुण। अधि ए स्य त, अब सवर्ण दीर्घ तो हो नहीं सकता है, तो यणी एक बाकी रह गया, इसलिए अध्येस्यते अध्येस्यते अध्येस्येते अध्येस्यन्ते अध्येस्यसे अध्येस्येते अध्येस्यध्वे अध्येस्ये अध्येस्यावहे अध्येस्यामहे। फिर अधीताम, क्योंकि अधीते बना लीजिए, आनेत कर दीजिए अधीताम। फिर अधियाते में भी आम आमेत लगा दी अधियाताम, अधीयते में आमेत लगा दी अधीयताम, तीनों बन गए ना। तो अधीताम अधीयाताम अधीयताम अधीस्व, स्वभाभ्याम वामो स से उत्तर हो गया अधीस्व अधीयाथाम अधिध्वम, हम हो गया इधर अधिध्वम। अध्ययी क्या हो जाएगा? अध्ययी। बात समझे कि नहीं? यहां पर क्या होगा? देखिए एक नंबर पे इसकी सिद्धि लिख दिया है, आपको क्लेश ना हो इसलिए लिखा अधि इट इति स्थितौ पितात्मे पदानामिति टेह एत्वे एत ऐ इति ऐ आदेशे आड़ आगमे वृद्धौ सपि तस्य लुकि इंग धातो गुण आयादेशयोः उपसर्गे कारस्य यणि अध्ययी बन गया अध्ययी अध्ययावहै अध्ययामहै। फिर अध्ययित लंग लकार क्या बनेगा? अध्ययित, अधि उपसर्ग है, इण धातु है, तो इण करें इंग है, तो अधि ई और लंग, लंग को मान करके 8 का आगम अधि आ ई त, 8 से वृद्धि अधि ऐ क्या हो गया? अधि ऐ त, इधर यण कर दिया इकार को अध्ययित बन गया अध्ययित। अध्ययित अध्यय्याताम अध्यय्याताम, अध्यय्याताम में क्या करेंगे? 2 नंबर पर लिखा आड़ागमे इयंगादेशे वृद्धौ उपसर्गस्य यणि निर्दिष्ट पदम सिद्धम, कितने छोटे में लिख दिया, अर्थात अधि है, फिर 8 का आगम है अधि आ, फिर इण धातु है तो अधि आ ई और आताम। बात समझी कि नहीं? तो यहां पर पहले आटस्थ सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त है, बात समझी कि नहीं? आ और ई को लेकर के क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। तो कह रहे हैं पहले इयंग आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इयंग, ठीक, इयंग हो जाएगा अचुष्ण धातु भ्रुवाम योर यंग यंग हो गया, तो अधि आ ई और इधर आताम, ठीक। अब जो है आई, जो इयंग का ई है और 8 का जो आ है उसमें वृद्धि कर दीजिए, तो बन गया अधि ऐ य आताम, उपसर्ग को यण कर दीजिए अध्ययी य आताम मिला दीजिए अध्ययी आताम। एक बार संख्या और देख लेते हैं, आटष्ट की और अचुष्ण धातु वाम यूर्यंगों की संख्या क्या है। आटष्ट है 6 1 90 और अचुष्ण धातु वाम है 6 4 77, ठीक। यही संदेह हो रहा था कि आटष्ट को रोक देगा कि नहीं, तो पर सपादी है, ये प्रत्यय परम कार्य, संख्या में हमें भ्रम हो रहा था। आटष्ट है आपका 6 1 90 का और अचुष्ण धातु वाम यूर्यंगो है 6 4 77 का, इसलिए परत्वात क्या हो जाएगा? यण। यहाँ लिख तो दिया आड़ागमे इयंगादेशे वृद्धौ, लेकिन इसमें इतना और जोड़ देता आड़ागमे परत्वात इयंगादेशे, तो स्पष्ट हो जाता है क्या नहीं? तो वहां कोई पूछेगा कि इयंग भी प्राप्त है वृद्धि भी प्राप्त है, तो यदि संख्या याद नहीं रहेगी तो भ्रम हो जाएगा।
इसलिए परत्वात् इयंगादेशे वृद्धौ बन गया रूप। अध्यय्याताम, अध्यय्यत, अध्यय्था, अध्यय्याथाम, अध्यय्ध्वम, अध्यय्यी, अध्यय्वहि, अध्यय्वहि, इतने सारे रूप लिख दिए। फिर विधिलिंग में अधीयित, अधीयित, अधीयित में भी वही होगा। क्या होगा भाई? तो देखिए, अधि रखिए, इड रखिए, अधि ई सीयुट त, अधि ई सीयुट त। अब यहां पर सीयुट के सकार का लोप कर दीजिए लिंग सलोपों के सूत्र के द्वारा। अधि ई त, ठीक। और सीयुट को मान करके धातु को पहले इयंग करिए। यहां पर भी क्यों? इयंग आदेश और उधर दीर्घ दोनों प्राप्त है। कारणाद आंगम बलीय, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है धातु को और उपसर्ग को लेकर के। उधर सीयुट को मान करके इयंग आदेश प्राप्त है अचुष्ण धातु के द्वारा, इसलिए पहले अंगकार इयंग हो गया। और क्या? अधि ईय, इयंग वाला ईय जो है, अधि ईय और सीय, सीय में जो ईय बचा है, तो अधि ईय ईयत, सीयुट के जो य है उसका लोपो व्यवधि करिए, ठीक। और उपसर्ग और इयंग के कार को सवर्ण दीर्घ करिए। अधि, अधि य ई त मिला दीजिए, अधियीत, ठीक। अधियीत, अधियीयाताम, अधियीयाताम, अधियीरन, अधियीथा, अधियीयाथाम, अधियीध्वम, अधियीय, ठीक है नहीं? अधियीय, अधियीवहि, अधियीमहि। फिर आसीर लिंग में, आसीर लिंग बनाइए। अध्येशिष्ट, अधि ई सीयुट सत, सीयुट को मान करके पहले गुण हो जाए, क्यों? गुण अंगकार है, इसलिए पहले गुण हो गया, उसके बाद सवर्ण दीर्घ होगा नहीं, समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? फिर यण हो जाएगा, तो बन जाएगा अध्येशिष्ट, अध्येशिष्ट, अध्येशीयास्ताम, अध्येशी रन, अध्येशिष्ठा, अध्येशीयास्थाम, अध्येशी, अध्येशीध्वम। क्यों अध्येशीध्वम क्यों बनेगा? अब लगाइए यहाँ पे जो है अध्ये, हाँ ठीक है, सिद्धों में अध्ये जो है ये इड़ंत अंग हो गया, ए है, इड़ंत अंग से परे सिद्धम संबंधी धातु हो जाएगा, इसलिए इड़ंत अंग मान करके यहाँ पे ढक्तो कर दीजिए। नित्य ही ढक्तो होगा, विवाह सेटा नहीं लगेगा, तो ऑपरेट नहीं है। अध्येशीध्वम, ठीक। फिर अध्येशीय, अध्येशी वही, अध्येशी मही। अब आइए लुंग लकार में। लुंग लकार में सूत्र है विभाषा लुंग लिंगो, इंगो गांग वा स्यात् लुंग लिंगो। कह रहे इंग धातु को गांग आदेश होता है लुंग और लिंग की विवक्षा में विकल्प से, ठीक। यदि लुंग और लिंग की विवक्षा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग धातु को गांग आदेश हो जाएगा। फिर सूत्र है गांग कुटादिभ्य ईणिन गितः, ईणिन गितः, गांगादेशात् कुटादिभ्यश्च परे अयणितः प्रत्यया, माने माने यित णित इनसे भिन्न अयणितः, गांग आदेश से उत्तर और कुटादि गण है, कुटादि गण में धातुएं आती हैं, अभी आगे जब आएगा कुटादि गण बताएंगे। कुटादि गण में जो पड़ी गई धातुएं हैं उनसे परे यित प्रत्यय से भिन्न अथवा णित प्रत्यय से भिन्न जो भी प्रत्यय हैं वे सब गित हो जाती हैं। बात समझे? ई अ ई ऋणी, तो यित णित न इतणित अयणित, यह च है नहीं, दोनों या और न, यह च ण च ऋणौ, ऋणौ इतौ यस्य, इतौ इति क्या होगा? वो यणित, न यणित अयणित, समझे कि नहीं?
अर्थात यित प्रत्यय से भिन्न और ऋणित प्रत्यय से भिन्न, ठीक, उनको हो जाता है गितवत भाव, गित हो जाते हैं, ठीक। फिर सूत्र है घुमास्ता गाता जहाति साम हनी, घू माने घू संज्ञक धातु, मा धातु, घू मा, स्था धातु, गा धातु, पा धातु और जहाती, जहाती रूप लिख दिया। जहाती किसका रूप है? को हाथ त्यागे, आगे आएगी उसका। और साम माने सो, सोंत करने, इस धातु, इन धातुओं से उत्तर जो आकार है एसाम आतः, इन धातुओं के संबंधी आकार को ईत होता है हलादी कित आर धातु के परे रहने पर। यदि घू मास्ता गापा जहाती साम से उत्तर आकार है, धातु संबंधी आकार है, तो उस आकार को दीर्घीकार होता है हलादी कित आर धातु के परे रहने पर। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब है धातु यहां पर अधि उपसर्ग पूर्वक है, ई धातु थी और लुंग की विवक्षा है। लुंग की विवक्षा होने पर क्या हो गया? गांग आदेश हो गया। तो अधिगा क्या हो गया? अधिगा लुंग। अब अट का आगम होगा, आट का नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा में हो गया पहले भी बताए थे, इसलिए अधि अ गा लुंग, लुंग के स्थान पे तब, अधि में ई को यण कर लीजिए, अध्यगा, इधर क्या बन गया? अध्यगा, अध्यगा तब, अध्यगा तब। अब चिलीलम चिलेसिच, चिलेलम चिलेसिच, अध्यगा सत, अध्यगा सत, ठीक। अब गांकुटादिभ्यो वणिंगितः सूत्र है, तो कहा कि गांग आदेश और कुटादि से उत्तर जो भी प्रत्यय है इत और णित से भिन्न, यहाँ प्रत्यय कौन है? सिच, वो क्या हो गया? गित हो गया। क्या हो गया? गित। जब गित हो गया और वो हलादी भी है, सिच का जो स है वो हलादी भी है, गित हो गया गांगुटादिभ्योड़िंगित से, तो हलादी गित, हलादी कित गित हो गया आर धातु को सिच, उसके परे रहने पर भूसंज्ञक मा स्था गा, तो गा आ गई उसमें, इन धातुओं के आकार को क्या हो जाता है? ईत। तो अध्यगा में जो आ है उसको हो गया ई, बन गया अध्यगी। क्या बन गया? अध्यगी। और सहल है, त है, इण से उत्तर मूर्धन्य सकार, उधर जो है पुष्टुत्व, बन गया अध्यगिष्ट, बन गया कि नहीं? अधि उपसर्ग इण धातु लुंग की विवक्षा, जैसे ही विवक्षा इनके स्थान पर गा आदेश हो गया, तो अधि गा लुंग, लुंग को परिमान करके अटका आगम, अधि अ गा लुंग, उपसर्ग को यण, अध्यगा लुंग, लुंग के स्थान पे त, चिली सिच, अध्यगा सत। अब सिच को कर दिया गित, गांगुटादिभ्योड़िंगित से गित हो गया, और वही गित होने के कारण हो गया गित हलादी आर धातु, उसको परिमान करके घुमास्ता गापा जाति सावली से गा के आकार को हो गया ई, बन गया अध्यगी, इन से उत्तर मूर्धन्य सकार इष्टत्व अध्यगीष्ट, अध्यगीष्ट, अध्यगीष्टाताम, क्योंकि अध्यगी स आताम, हिला दीजिए, अध्यगीष्टाताम, सब तो कर देना, अध्यगीष्ट जको हो जाएगा आत्मनेपदे स्वरत, तो इसलिए अध्यगीषत, अध्यगीष्ठा, अध्यगीषाथाम, अध्यगीढ्वम और अध्यगीढ्वम बन जाएगा ना, क्योंकि अध्यगी ये हो गया इडंतंग, इडंतंग से उत्तर लुंग संबंधी जो क्या है ध है, उसको हो जाएगा ढ, और सिच का लुक जो है धिचा सूत्र के द्वारा हो गया, इसलिए अध्यगीढ्वम, अध्यगीढ्वम, अध्यगीसी, गीसी इट में उत्तम पुरुष एक वचन में, अध्यगीसी, अध्यगीस्वही, अध्यगीस मही। और जब गादेश नहीं होगा, ये तो हुआ गादेश पक्ष में, जब गादेश नहीं होगा तो अध्ययिष्ट, क्यों? अधि ई और त लुंग के स्थान पे 8 का आगम होगा, तो क्या आजादी धातु है,
इसलिए अधि आ ई आकस्य वृद्धि अधि ऐ यण अध्ययी चिलिलिंगी चिलेसिच अध्ययी सत इष्टुत्पादि कर दीजिए अध्ययिष्ट अध्ययिष्ट अध्ययी अध्ययिसाताम अध्ययिसत अध्ययिष्ठा अध्ययिसाताम अध्ययीध्वम अध्ययिसी अध्ययिस्वहि अध्ययिस्वहि। ये हो गए लुंग के। लिंग में भी वही काम होना है, गादेश होना है, इसलिए वहां बनेगा एक बार अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यन्त अध्यगीष्यथा अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यत अध्यगीष्यध्वम। हाँ, अध्यगीष्यध्वम अध्यगीष्ये इट में गुण हो जाएगा अध्यगीष्ये अध्यगीष्या वही अध्यगीष्या मही। इसके बाद अध्ययिष्यत जब गादेश नहीं होगा तो, गादेश नहीं होगा तो आड़ागम होगा, वृद्धि होगी, यण होगा अध्ययिष्य होता ए अध्ययिष्यते अध्ययिष्यत अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यन्त अध्ययिष्यथा अध्ययिष्येथाम अध्ययिष्यध्वम अध्ययिष्ये अध्ययिष्ये अध्ययिष्यावहि और अध्ययिष्यामहि। बस आज का पाठ यही समाप्त होगा। अब कल जो है उभयपदी धातुएं आएंगी। यहाँ आपका आत्मनेपद समाप्त होगा। अब जो धातु हैं वे सभी उभयपदी है। आप अभ्यास करके आइए प्रयोगों को बोलने का, रूपों का बोलने का। ठीक है, एड धातु के रूप सभी लिख लेंगे।